तो नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक सीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड खंड अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसे क्या करना है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंडों के लिखेंगे अभाज्य 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 गुणनखंडों के गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। गुणनफल के रूप में लिखें के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो देखिए इसे लिखेंगे 24 का हो जाएगा 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। देखिए एक क्वेश्चन और लेंगे 96 को लिखना है 96 को लिखना है। देखिए 96 को गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे 48 बार में, 2 से लगाएंगे 24 बार में और 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। तो यहाँ पे लिखना है 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर 5 गुने 3 कितना बार है, 3 एक बार है, तो 3 की पावर 1। यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो आप लोग सुने होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। अभाज्य संख्या उससे कहेंगे जो सिर्फ एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताएंगे एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है 2। ये सम है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है और बाकी जो भी है विषम है, विषम, बाकी जो भी है विषम है, विषम संख्या है। तो आप लोग बताइए क्या 32 को गुणनखंड 4 8 4 32, 4 से 2 दूनी 4, क्या 32 को 4 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं यस या नो? यस या नो लिख सकते हैं, यस या नो? ये आंसर बताना है। तो बोलेंगे नहीं सर, नहीं लिख सकते हैं। 32 को 4 के पावर 2 और 2 के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए इसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या। तो इसे लिखना है तो 32 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 32 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 4 8 हो जाएगा, माफ करना, 2 से लगाएंगे 8 और 2 से लगाएंगे 4 और 2 से लगाएंगे 2, 2 इकाई 2। तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यह हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में।
चलिए तो एक क्वेश्चन और हल करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 156, 156 के गुणनखंड तोड़ लेंगे। क्वेश्चन है 156, 156 गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 7, 8 दूनी 16, 2 78 बार में, 2 से 3 और 9 दूनी 18, 39 बार में, 3 से लगेगा 13 तिया 39, 13 से 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 आया है 2 बार, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, यही आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और हल करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और हल करना है, 5005, 5005। चलिए इसे हल करके बताइए। 5005 गुणनखंड तोड़िए। 5 से लगेगा 5 इकाई 5, डबल 0 5 है। फिर लगेगा 7 से, 7 से लग जाएगा 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 7 21। फिर लग जाएगा कितना से लगेगा 11 से लग जाएगा, 11 से 11 के 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 13 से 1। तो इसका हो गया 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 का पावर 1, 13 का पावर 1, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और हल करना है। देखिए 31 25, ये क्वेश्चन और हल करेंगे। 31 और 25, 31 25। चलिए इसे गुणनखंड तोड़िए। यहाँ पे गुणनखंड तोड़ लेंगे 31 25 का, 31 25 गुणनखंड तोड़ लेंगे। 5 से लगेगा 5 से लगेगा 6 25 30, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से लगाएंगे 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 25। चलो फिर 5 से लगाएंगे 5 25, 5 से 1। 5 कितना बार आया है, 5 कितना बार आया है, तो 5 5 बार आया है। इसका हो जाएगा 5 का पावर 5, इसका हो जाएगा 5 का पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 5। चलिए अब देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना सीखेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। चलिए देखिए बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन लेंगे 12, क्वेश्चन लिख लेंगे 12, 15 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 15 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 3 गुने 5, 3 5 15। 18 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 3 गुने 3। इसमें देखेंगे एचसीएफ जो सभी के गुणनखंड में आए वही एचसीएफ हो जाएगा, जो सभी के गुणनखंड में आए वह एचसीएफ हो जाएगा। जो सभी के गुणनखंड में आए, तो देखिए सभी के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आया है, देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। और सभी एचसीएफ बराबर लिखेंगे एचसीएफ 12, 15 और 18 का एचसीएफ बराबर 3 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 3। एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो बोलेंगे सर 2 का प्रयोग हुआ है और 3 का प्रयोग हुआ है और 5 का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे 2 सबसे ज्यादा किस में आया है, 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तो 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। तो यहाँ से 2 को उठा लेंगे, यहाँ से 2 को उठा लेंगे, 2 गुने
और देखेंगे तीन, तीन आया है तो तीन सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तीन सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, तो तीन सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। तो यहाँ से तीन को उठा लेंगे, तीन गुने तीन गुने, अब देखेंगे पांच सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, तो पांच सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, तो यहाँ से पांच उठा लेंगे। अब क्या करना है, सभी संख्या को गुना कर देना। पांच या 15, 15 या 45, 45 90, 90 दोनों हो जाएगा 180। एलसीएम बराबर 180, एलसीएम बराबर 180 आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 18, 30 और 24, एक क्वेश्चन और हल करेंगे। देखिए और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 18, 24 और 30, 18, 24, 30। 18 का यहाँ पे गुणनखंड जोड़ लेंगे, 18 का गुणनखंड जोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे 9 और 2 से लगाएंगे 3, 3 से माफ करना, यहाँ पे हो जाएगा 3 से, यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 3 से 3, 3 से 1। 18 का गुणनखंड हो गया, 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3। और 24 का गुणनखंड जोड़ लेंगे, 24 का गुणनखंड जोड़ेंगे, 24 का 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो 24 का गुणनखंड हो गया, 24 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और 30 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, यहाँ पे 30 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 30 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे 15 बार में 30, और 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 5 बार में, 5 या 15, 5 से लगेगा 5 एकानी 5। 30 का गुणनखंड हो जाएगा, 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5। तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर HCF बराबर लिखेंगे जो सभी के गुणनखंड में आए, जो सभी के गुणनखंड में आए। तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 लेंगे गुने, और देखेंगे और कौन कौन आया है सभी के गुणनखंड में। तो देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से 3 ले लेंगे, 3 दूनी 6। HCF बराबर 6 आंसर हो जाएगा, HCF बराबर 6 आंसर। अब लिखेंगे LCM, LCM बराबर, तो देखेंगे कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है, इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो 2 का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, 2 का प्रयोग हुआ है, और 3 का प्रयोग हुआ है, और 5 का प्रयोग हुआ है। 2, 3, 5 का प्रयोग हुआ है। इसमें देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 2 सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में आया है, तो इसमें आया है। यहाँ से 2 को उठा लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। और देखेंगे 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 3 सबसे ज्यादा बार, तो 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, तो यहाँ से 3 को उठा लेंगे, 3 गुने 3 गुने, और देखेंगे 5 सबसे ज्यादा इसमें आया है, तो यहाँ से 5 ले लेंगे, और सभी को गुना कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे। 5 या 15, 15 या 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 180 दूनी 360। यह HCF हो गया, यह HCF हो गया, यह HCF हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 48, 72, 48, 72 और 120, 48, 48, 72 और 120, 48, 72, 120। तो 48 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 48 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। और देखिए 48 को लिखेंगे, 48 बराबर हो जाएगा
दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने 3, 72 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 72 का गुणनखंड तोड़िए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 9, 3, 3 से 1 लिखेंगे 72 का गुणनखंड। 72 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और देखेंगे 120, 120 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 120 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 120 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 2 फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 से 5, 5 से 1 लिखेंगे 120 का गुणनखंड। 120 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर हो जाएगा जो सभी के गुणनखंड में आए, जो सभी के गुणनखंड में कौन कौन आया है। तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 लेंगे। और देखिए 3, देखिए 3 यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से 3 ले लेंगे, तो सभी को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 8 या 24 HCF हो गया। LCM बराबर लिखेंगे LCM बराबर तो देखेंगे कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है। इसमें देखेंगे 2 का प्रयोग हुआ है, और 3 का प्रयोग हुआ है, और 5 का प्रयोग हुआ है, और 5 का प्रयोग हुआ है। 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में आया है। 2 सबसे ज्यादा बार किसके गुणनखंड में आया है, तो इसके गुणनखंड में आया है। यहाँ पे 2 को उठा लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने। अब देखेंगे 3 सबसे ज्यादा बार किसमें आया है, तो 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, तो यहाँ से 3 को उठा लेंगे, 3 गुने 3, 5, 5 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 5 उठा लेंगे, 5 उठा लेंगे। अब सभी को गुना कर देंगे, अब सभी को गुना कर देना है, सभी को गुना कर देना है। गुना करिए, 5 ये 15, 15 के 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180, 180 चौ 72, 720, 720 आंसर हो गया 720। चलिए एक क्वेश्चन और हल करेंगे। 4 संख्या लेंगे, इस बार 4 संख्या लेंगे, इस बार 4 संख्या लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस बार 4 संख्या लेंगे। 12, 30, 48, 60, 12, 30, 48, 60, 12, 30, 48, 60, 12, 30, 48, 60। तो देखिए 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3, 3 से 1, तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। फिर 30 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 30 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, तो 30 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। फिर 48 का गुणनखंड कर लेंगे। 48 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6 बार में 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 लिखेंगे। 48 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब 60 का गुणनखंड कर लेंगे। 60 का गुणनखंड करेंगे 2 से 30, 2 से 15 बार में 30, 2 से माफ करना 2 से नहीं लगेगा, 3 से 5, और 5 से 1, 5 से 1 हो जाएगा
लिखेंगे 60 का गुणनखंड। 60 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5। तो लिखेंगे HCF बराबर HCF जो सभी के गुणनखंड में आए। तो देखिए सभी के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने, और देखिए 2 और नहीं, इसमें 3 आ गया। तो 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। HCF बराबर 6 आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे LCM लिखेंगे, LCM बराबर देखेंगे कौन कौन सी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे 2 का प्रयोग हुआ है, 2 का प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है, और 5 का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। तो यहाँ से 2 को उठा लेंगे, यहाँ से 2 को उठा लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और देखेंगे 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 3 सबसे ज्यादा बार, तो 3 सभी में एक ही बार आया है। तो यहाँ से 3 ले लेंगे। और 5 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, तो 5 एक ही बार है। तो यहाँ से 5 ले लेंगे, ये दोनों में एक एक बार है, तो 5 ले लेंगे। अब गुना करेंगे, गुना करिए, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 120 दूनी 240। LCM बराबर 240 आंसर आ गया। LCM बराबर 240 आंसर आ गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। उम्मीद है कि यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।